एक छोटे से गांव में एक बड़ा सा पुश्तैनी घर था, जहां साथ रहते थे दो भाई, उनकी मां और उनकी दो बहुएं। बड़ी बहू सविता, छोटी बहू पूजा। एक ही आंगन, एक ही रसोई, लेकिन दिलों के बीच धीरे धीरे दूरी बढ़ रही थी। जब पूजा पहली बार इस घर में आई, उसके हाथों में मेहंदी थी, आंखों में नए सपने। दीदी, अब हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे ना? हाँ पूजा, लेकिन यहाँ हर काम नियम से होता है। माँ को जरा सी भी गलती पसंद नहीं। आप चिंता मत कीजिए दीदी, मैं सब सीख जाऊंगी। पूजा को लगा उसे एक बड़ी बहन मिल गई है, लेकिन आने वाले दिनों में रिश्ते की असली परीक्षा शुरू होने वाली ये थी। रोटी इतनी मोटी क्यों है? दीदी, पहली बार बना रही हूँ, अगली बार पतली बना दूंगी। सविता, इसे समझाओ, घर की इज्जत रसोई से होती है। पूजा चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर सिर्फ जी था। दिन बीतते गए, छोटी छोटी बातें बड़े तानों में बदलती गईं। पूजा, कपड़े ठीक से क्यों नहीं सूखे? इतनी लापरवाही ठीक नहीं। दीदी, धूप कम थी आज। बहाने मत बनाओ, जिम्मेदारी सीखो। रात को क्या मैं सच में इस घर के लायक नहीं हूं? क्यों दीदी मुझे कभी प्यार से नहीं समझाती? घर में त्योहार था। पूजा ने पूरे मन से मिठाई बनाई। मेहमानों के सामने सास। अच्छा हुआ सविता ने देख लिया, वरना पूजा से तो कुछ ठीक नहीं होता। यह सुनकर पूजा का दिल टूट गया। रात को पूजा। क्या दीदी मुझसे नफरत करती हैं? नहीं पूजा, दीदी बस जिम्मेदार हैं, तुम उन्हें गलत समझ रही हो। उसी रात सविता छत पर अकेली बैठी थी। जब मैं इस घर में आई थी, मुझे भी हर दिन डांटा गया था। मैंने रो रो कर सीखा, तभी आज माँ मुझ पर भरोसा करती हैं। अगर पूजा को अभी से मजबूत ना बनाऊं, तो कल वो कैसे संभालेगी सब? उसकी आंखों में भी दर्द था, पर उसने कभी किसी को अपना सच नहीं बताया। कुछ दिनों बाद पूजा तेज बुखार से कांपने लगी। सब अपने काम में व्यस्त थे। आधी रात किसी ने उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी। पूजा। कौन? चुप रहो पूजा, बुखार बहुत तेज है। तुम अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखती? दवाई समय पर मिल गई, वरना हालत बिगड़ सकती थी। पूजा को पता चला दवाई सविता ने अपनी बचत से मंगवाई थी। आपने कभी बताया क्यों नहीं? हर रिश्ता शब्दों से नहीं चलता पूजा, कुछ रिश्ते जिम्मेदारी से चलते हैं। मैं चाहती थी तुम मजबूत बनो, ताकि कोई तुम्हें कमजोर ना समझे। लेकिन दीदी, प्यार छुपा कर क्यों रखा? क्योंकि मुझे कभी प्यार दिखाने की आदत नहीं पड़ी। उस दिन के बाद रसोई में हंसी गूंजने लगी। आज चाहे तुम बनाओ, मैं पराठे बनाती हूँ। पूजा, और अगर नमक ज्यादा हो गया तो? सविता, तो बहनें मिलकर ठीक कर लेंगी। आज घर में सुकून है। तुम दोनों ने सच में घर संभाल लिया। जहां पहले तकरार थी, अब वहां अपनापन था। कभी कभी सख्ती के पीछे छुपा होता है अनकहा प्यार। गलतफहमियां दीवार बनाती हैं और समझ उस दीवार को गिरा देती है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे को सुनना शुरू करते हैं।